हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें ये बता रही हूँ कि भगवत गीता में जैसे अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, है ना। हमारी परीक्षा लेते हैं ना, हम लोग बहुत अच्छे इसलिए हम लोगों की परीक्षा लेते हैं, परंतु नहीं साथ छोड़ते। श्री कृष्ण कहा है भगवत गीता में कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी हमेशा भगवान ना आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे हमेशा और हमेशा साथ है, क्योंकि हमारे साथ में है भगवान। अच्छे लोगों के साथ में हमेशा भगवान होते हैं। हाँ, और बुरे लोग जो होते हैं ना, उनके भगवान ना बहुत बहुत कुछ देते हैं, भगवान उनको बहुत कुछ दे देते हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब वो कुछ ऐसे कुछ करते हैं कि चलो दे दिया, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जैसे सोचते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उनके पास में सब कुछ रहे ऐसे होते हैं, लेकिन डर डर के जीते हैं कि कहाँ से कौन आके हमारे ऐशो आराम छीन लेंगे, या फिर उनके घर में ऐसी कुछ कर्मास उनके ऐसे बने हुए होते हैं कि उनके बच्चे उनको सुख नहीं देते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता है, बहुत सारा धन दौलत है, सब कुछ मिल जाता है, बट फिर भी उनको इनर पीस नहीं मिलता है। और इनर पीस कहाँ होता है? जहाँ पे भगवान होते हैं ना, वहीं पे इनर पीस होता है। तो इनर पीस उनको कभी नहीं मिलता। तो इसीलिए कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान ना बुरे लोगों को बहुत कुछ दे देते हैं, और ऐसा नहीं है। उनका साथ भगवान नहीं देते हैं जो बुरे काम करते हैं। ठीक है, तो फिर उनको इनर पीस तो मिलता ही नहीं है। पहली बात ये है कि इनर पीस बिल्कुल भी उनको मिलता ही नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए। इनर पीस हमें कैसे मिलेगा? जब हम पूरी तरह से अपने आप को जान के हमारे परमात्मा से कनेक्ट होते हैं ना। स्पेशली ट्विन, हम लोग जैसे कि सिर्फ ट्विन ही मेडिटेशन करते हैं, ऐसा तो नहीं है, हर इंसान मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल होते हैं, इसीलिए मेडिटेशन करते हैं। इतना भी ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी स्पिरिचुअलिटी और अपना खुद से प्रेम करते हैं, खुद का ध्यान रखना चाहते हैं, खुद का हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं, सेल्फ लव करते हैं, वही लोग तो करेंगे मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें है ना। तो सेल्फ लव हमारे ट्विन जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ लव। और काफी लोग आज तक के कंफ्यूज है कि क्या है सेल्फ लव। मैंने देखा है काफी लोग सेल्फ लव को समझ ही नहीं पाए हैं, तो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि सेल्फ लव होता क्या है। मैंने ऑलरेडी समझाया कुछ चीजों, कुछ वीडियोस में, लेकिन और अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि अपने आप मतलब ये सेल्फिश बनना नहीं होता है। सेल्फ लव मतलब ये नहीं होता है कि सेल्फिश बनना। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। सेल्फिश अलग चीज है और सेल्फ लव अलग चीज है। ठीक है, और सेल्फ लव करने से क्या ऐसा है कि सब लोगों से नफरत करो, हम लोग सिर्फ सेल्फ लव कर रहे हैं तो इसका मतलब सब लोग बेकार है, हम लोग ये ग्रेट है, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव मतलब अपने आप से ऐसे, जब हम किसी और को फील करते हैं तो खुद को भी फील कर सकते हैं। मतलब कि किसी और को तभी हम प्यार कर सकते हैं जब हम सेल्फ लव करना सीखते हैं। सेल्फ लव मतलब एक बार अपने हार्ट पे हाथ रख के, यहाँ हमारे अंदर भगवान है, एक बार सोचो, फील करो उस चीज को कि हमारे अंदर दिल से भी छोटा सा दिल है, हमारे भगवान वहां पे बसे हुए हैं, अपने यूनिवर्स डिवाइन वहीं पे बसे हुए हैं। तो एक बार सोचो, तो एक बार सोचो वो फीलिंग कैसी होती है। अंदरूनी शांति कुछ तो भी फील हो रहा है। आप लोग सच में ये फील करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। वो अंदर से जो खुशी, वो एक फेस में अलग सा ही स्माइल आ जाता है अचानक ही। ठीक है, ये। और फिर हम सेल्फ लव में अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी के प्रति ऑर्गन का ध्यान रखिए, अपने काम पे कंसंट्रेशन करें, अपने मतलब जो भी वर्क है अपने आप को डेवलप और इम्प्रूवमेंट करना। इसीलिए तो बोला जाता है कि सेल्फ लव से ही स्टार्टिंग होती है और अपने आप को बेस्ट बनाना ही इनर वर्क होता है ना। तो इनर वर्क जब हम करते हैं, ये भी भगवान का ही मैसेज है। ओके, आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, कि यूनिवर्स का ही मैसेज है एक्चुअली। ये सब आपको बताने के लिए बताया है, यूनिवर्स का आज का मैसेज ही है। इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाने का डिसाइड किया और आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने बताया था ना कि आपको जो ये जर्नी है
बहुत हार्ड लगती है, लेकिन जो बहुत अच्छे से इनर वर्क करने के बाद भी अगर आपको कठिनाई प्राप्त हो रही है तो अपने आप अपने आप को इस जर्नी में और अच्छे से इजी बनाने के लिए आपको ये और एक आपके लिए मंत्र है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बनाया था एक वीडियो में बताया था डिवाइन से कैसे बात करनी है, क्या हमें कैसे आंसर मिलते हैं, क्या क्वेश्चंस अगर हमारे दिमाग में कुछ डाउट है, इसमें मैंने वीडियो बनाया था ना। तो आज ये है आपके लिए कि कुछ लोग सेल्फ लव को नहीं समझ पाए। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो वो सेल्फ लव कैसा होना चाहिए। सेल्फ लव बिल्कुल ऐसी फीलिंग कि हमारे अंदर है प्रभु। आप समझ जाइए इस चीज को कि है प्रभु हमारे हार्ट के भी छोटे से हार्ट में, हमारे भगवान हमारे अंदर है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है आपके लिए कि आप ऐसा फील करते हुए अपने आप को फील करें। और सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फिश का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, पहले क्या होता है कि सेल्फिश जो होता है वो होता है किसी को भी बहुत ही घमंड दिखाना एक तो, और दूसरा उनका जो सेल्फिश जो लोग होते हैं वो दूसरों को अपने मतलब के लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, सेल्फिश लोग। ठीक है, तो लेकिन हम सेल्फ लव और सेल्फिश में बहुत फर्क होता है। तो सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार करते हुए सबको प्यार करना। हम जब प्यार से पूरी तरह से भर जाते हैं तो अपने आप अपना प्यार जो है रिफ्लेक्ट होता है, हमारा प्यार जो है रिफ्लेक्ट होता है, लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और वही हमें रिफ्लेक्ट होके वापस मिलता है। मतलब जो चीज हमारे रहता है वही हमें देते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बात ध्यान में रखो, अगर कोई आपको दुखी कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास में वही चीज है, इसलिए वो वही दे रहा है आपको। तो इसीलिए अपने आप से भरपूर, प्यार से भरपूर अगर हम कर लेते हैं तो हम प्यार ही देंगे सबको, है ना। और जब हमारे पास में पूरी तरह से खुशियों से हम भर जाते हैं तो हम लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ट्विंस हमेशा खुश रहने बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुश रहना। लाइफ में खुश रहना ही चाहते हैं ना हर इंसान। हाँ, दुख और ये पेन से बाहर निकलने के लिए ही हम इनर वर्क कर रहे हैं। तो इनर वर्क जब कर रहे हैं हम, तो फिर हम लोग इतने खुश रहने लगते हैं क्योंकि हमारे साथ में डिवाइन है, हमारे साथ में यूनिवर्स है और प्रति क्षण है, ऑलवेज विथ अस, और हमारे अंदर ही है। और जब हमारे अंदर ही हमारे प्रभु है तो हमें अब भगवान से हमें प्यार करना चाहिए ना। और अपना ये जो शरीर दिया है भगवान ने ही दिया है, और इसके अंदर ये एक मंदिर के रूप में हमें इसका स्वच्छ रखना है। मंदिर के रूप में हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखना है, हमारे हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। और सिर्फ मेडिटेशन चक्रास ही नहीं बल्कि योगा प्राणायाम ये सारी चीजें भी अगर हम करते हैं, और एक्सरसाइज, लाइटली एक्सरसाइज, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो ये भी तो हमारा सेल्फ लव ही है। मतलब चक्रास तो करना ही है, साथ में थोड़ा बहुत समय योगा प्राणायाम चीजों में देना है। ठीक है, ये भी, उससे भी चक्रास ओपन होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इससे हर प्रकार के शरीर में जो भी अदर ऑर्गन्स है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने लगते हैं। और हर इंसान को योगा प्राणायाम करना चाहिए एक्चुअल में, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम बट ऑल्सो एवरीवन। ठीक है, योगा प्राणायाम करने से हर प्रकार से ह्यूमिनिटी पावर इंक्रीज होती है और किसी भी प्रकार की जो भी बीमारियां है सब कंट्रोल में आ जाती है, चाहे शुगर हो, चाहे किसी को बीपी हो। ये सारी चीजें आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ सेल्फ लव में ये भी इंक्लूड है। सेल्फ लव में अपने खाने की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, उन चीजों पे बैलेंस रखना जरूरी है। हाँ, कभी एक आध बार जंक फूड खाया वो बात अलग होती है। महीने में 3-4 महीने में एक आध बार अगर जंक फूड खा लिया तो दूसरे दिन फिर अपना थोड़ा सा डाइट पे थोड़ा सा बनाने के लिए खाना ही मत खाओ, ऐसा नहीं है। खाना बराबर अच्छे से खाना है। कभी कभी उपवास भी करना होता है, जो भी आप जिस वार को आप मानते हो। ठीक है, उपवास इसलिए किया जाता है क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए ही, मतलब हर चीज जो लिखी हुई है, हर चीज जो बताई जाती है बड़ों की तरफ से, जैसे उपवास करना वगैरह, ये सारे हमारे हेल्थ के लिए ही होते हैं। और एक प्रकार से अगर एक
टाइम अगर हमने खाना नहीं खाया तो उसके बदले बोलते हैं ना कि गरीबों को वो खाना मिल जाता है उस टाइम का हमारा, क्योंकि हम कुछ खाना बचा रहे होते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि बहुत सारा खाना वेस्ट किया जाता है। इसीलिए तो इस प्रकार के कोरोना वायरस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही समझो भगवान की तरफ से, क्योंकि इस वजह से बहुत बड़े बड़ी जो शादियाँ की जाती थी और शादियों में इतना खाना वेस्ट होता था, इतनी गंदगी फैलाते थे, इधर उधर पूरा खाने के प्लेट्स और खाए हुए खाना इधर उधर फेंकते थे। वो एक कितना अच्छी बात हो गई कि वो बहुत फैलाते थे ना। मंदिर भी जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, और नारियल की गंदगी वहाँ पे, कीड़े मकोड़े वहाँ पे घूमते रहते हैं कि ये मक्खी वगैरह सब भिनभिनाते रहती है। वो मक्खी यहाँ आके बैठती, वहाँ आके बैठती, फिर वो गंदगी और ज़्यादा फैलती है। आपको पता है ना कि कोरोना वायरस एक बहुत ही शुद्धिकरण के लिए आया है, इसीलिए कोरोना वायरस को बहुत ही पॉजिटिविटीली